नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर तेज हो चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस भी चाल चल रही है, क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जगत में है और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी में बगावत लगातार जारी है। अशफाक करीम के बाद पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने भी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। अशफाक करीम ने आरजेडी पर अल्पसंख्यकों की हकमारी का आरोप लगाया है। वहीं अररिया से टिकट कटने से दुखी पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर ही रोने लगे। सवाल है कि चुनावी मौसम में पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं आरजेडी के नेता। जैसे जैसे चुनाव का शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे आरजेडी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। नवादा में विनोद यादव की बगावत और सिवान में हिना शाहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से आरजेडी के बड़े नेता अभी संभल भी नहीं पाए थे कि आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेरी कोशिश होगी कि जो 90% उधर देता था वो 90% जदयू की तरफ वोट देगा। अशफाक ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर अल्पसंख्यकों की हकमारी का आरोप लगाया और जेडीयू ज्वाइन कर लिया। अशफाक करीम आरजेडी छोड़ने वाले कोई आखिरी नेता नहीं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषण पटेल ने भी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। वृषण ने आरोप लगाया कि आरजेडी को समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं और न ही सामाजिक न्याय से ही मतलब है। आप जो कुंबा तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए और जो कांटा बो रहे हैं, ये कांटा आपने जो लगाया है वो आज भी चुभेगा और आने वाले दिनों में भी चुभेगा। सबसे ज्यादा अजीब स्थिति तो तब पैदा हो गई जब अररिया सीट से टिकट कटने से दुखी पूर्व सांसद सरफराज आलम पब्लिक के सामने ही मंच पर रोने लगे। फूट फूट कर रोते सरफराज आलम को मंच पर चढ़े लोगों ने शांत कराया। आरजेडी ने सरफराज के छोटे भाई शाहनवाज को टिकट दिया है। नेताओं के पार्टी छोड़ने पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव के वक्त ये सब होता ही है। क्या किए क्या नहीं किए इस पे क्या फर्क है, तो सबसे बड़ा मुद्दा उस पर बात कीजिए ना। चुनाव का समय है, आना जाना चलता रहता है, इसमें कौन सी नई बात। चुनावी मौसम में जिस तेजी से आरजेडी में पार्टी के नेताओं के छोड़ने का सिलसिला तेज हुआ है, उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और समझिए कि आरजेडी क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी के नेता। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं और चुनाव के पहले पार्टियां नेताओं को टिकट का भरोसा देती है और यही वजह है कि पार्टी के नेताओं को चुनाव में टिकट की उम्मीद रहती है, ये मंशा रहती है उनकी, ये उम्मीद रहती है, ये इच्छा रहती है कि उन्हें ही टिकट दिया जाए। लेकिन टिकट नहीं मिलता है तो नेता नाराज हो जाते हैं। कई बार बारी को भी टिकट दे दिया जाता है और उससे स्थानीय नेता नाराज होकर पार्टी तक छोड़ देते हैं। आरजेडी में पहले नवादा के विनोद यादव बागी हुए और निर्दलीय मैदान में ही कूद पड़े और उसके बाद अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अशफाक करीम आरजेडी के राज्यसभा सांसद थे। अशफाक करीम को कटिहार से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन कटिहार सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और इसी से नाराज होकर अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ दी है। वृषण पटेल की भी अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति के बहुत बड़े नेता हैं। वृषण पटेल को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी।
वृषण पटेल ने आरोप लगाया कि पार्टी में गलत लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि अशफाक करीम का कहना है कि मुसलमानों के साथ आरजेडी ने हकमारी की है। अशफाक करीम का यह कहना है कि जातीय गणना का मकसद था कि जितनी जिसकी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, उतनी ही उसकी भागीदारी। जनसंख्या के हिसाब से आरजेडी से 6 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 2 ही उम्मीदवार उतारे गए। मतलब नेताओं के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो नाराज होकर वो पार्टी का दामन छोड़ते चले जा रहे हैं। कोई बागी होकर निर्दलीय ही चुनाव में उतर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी का दामन थाम ले रहा है। हालांकि इन सब का कितना असर आगामी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते आगे, नवादा में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के समर्थन में सभा की, लेकिन मंच से आरजेडी के 2 विधायक गायब रहे। यही नहीं, मंच पर लगे पोस्टर से भी दोनों विधायकों की तस्वीर नदारद रही। सवाल है कि क्या नवादा में बागी बिगाड़ेंगे आरजेडी का खेल? इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। चुनाव प्रचार की ये तस्वीर नवादा की है। तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी की सभा से आरजेडी के ही 2 विधायक गायब रहे। विभा देवी और प्रकाश वीर दोनों ही तेजस्वी के मंच पर नहीं दिखे। यही नहीं, सभा स्थल पर लगे पोस्टर से भी दोनों विधायकों की तस्वीर गायब दिखी। तेजस्वी की जो सभा थी उसमें नवादा के 2 विधायक विभा देवी और प्रकाशवीर आज इस सभा में उपस्थित नहीं हुए, और जैसा कि आप इस वक्त तस्वीर में भी देख सकते हैं कि पोस्टर से उन दोनों विधायकों के आज तस्वीर गायब है। एक तरफ पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी के प्रचार से जहां आरजेडी के ये दोनों विधायक गायब रहे, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के पक्ष में प्रचार करते और मंच साझा करते दोनों की तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी है। विधायकों की नाराजगी और बगावत की जानकारी तेजस्वी यादव को भी है, जिसका जिक्र उन्होंने मंच से किया भी। जो रूसल पठान है सब तो अपने सबके जोड़ना है, मनाना है, कौन खाली थोड़ी ना हम बैठने दिए किसी को। आपको बता दें कि नवादा में राजवल्लभ यादव का अच्छा खासा प्रभाव है। राजवल्लभ के भाई विनोद यादव को टिकट का वादा किया गया था, लेकिन जब आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया तो विनोद यादव बागी हो गए और निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं, जिनका समर्थन नवादा के 2 विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर भी कर रहे हैं। विधायकों की ये नाराजगी आरजेडी का कितना नुकसान करती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए नवादा में आरजेडी विधायकों की बगावत को समझिए। आरजेडी को एमवाई समीकरण की पार्टी माना जाता है, यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी। नवादा में आरजेडी के प्रभावशाली चेहरे रहे हैं, जैसे कि राजवल्लभ यादव, और राजवल्लभ के भाई विनोद यादव को लोकसभा चुनाव में टिकट की बहुत उम्मीद थी, लेकिन आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को नवादा से उम्मीदवार बना दिया, जिससे नाराज होकर राजवल्लभ यादव ने पार्टी को छोड़ दिया और निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलने से राजवल्लभ के समर्थक बेहद नाराज हैं, और यही नाराजगी नवादा में प्रचार के दौरान भी दिख रही है। पार्टी के 2 विधायक, एक विभा देवी और दूसरे प्रकाश वीर, निर्दलीय विनोद यादव के समर्थन में उतर आए हैं। तेजस्वी यादव को पता है कि राजवल्लभ का क्षेत्र में बहुत प्रभाव है, और अगर बाकी विधायकों पर कार्रवाई की तो वोट बिगड़ सकता है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपनों की मनाने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बागी नवादा में आरजेडी का खेल बिगाड़ देंगे? हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आगामी लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो उसमें क्या कुछ नंबर्स दिखेंगे, क्या आंकड़े दिखेंगे, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। पूर्व सीएम और गया से एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। गया में चुनाव प्रचार के मंच से नीतीश कुमार की मौजूदगी में मांझी ने कहा कि आज राजनीति में जो कुछ भी मैं हूं, मेरी जैसी भी पहचान है, वो नीतीश कुमार की देन है। राजनीति जो हमारी पहचान है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा देन पहचान है।
राजनीति में आज हमारी जो पहचान है वो सीएम नीतीश कुमार की वजह से है। ये बड़ा बयान दिया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने। गया के बाराचट्टी में हुए चुनावी जनसभा में खुले मंच से जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। मांझी ने कहा, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनाते तो आज उनकी ये पहचान नहीं होती। कभी काल कुछ बात की अगर छोड़ दी जाए तो आज राजनीति में जो हमारी पहचान है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिल पहचान है। और अगर आज मुख्यमंत्री न बने तथी हल तो हम ये स्थान न रहते हैं। जीतन राम मांझी गया संसदीय सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके समर्थन में सीएम नीतीश कुमार वोट मांगने गया के बाराचट्टी आए थे। बाराचट्टी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से मांझी के लिए वोट की अपील की। हाथ उठ के बताइए, जिताइएगा ना। हाथ उठा, अरे उधर वाला नहीं उठा, हाथवा उठा नहीं बनाओगे। हाँ, सब हाथ उठाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आप लोगों की तरफ से हम इनका अभिनंदन, इनको भारी मतों से जिताइएगा। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का रिश्ता कभी नीम नीम कभी शहद शहद जैसा है। आज जिस गर्मजोशी से सीएम नीतीश कुमार ने मांझी के लिए वोट मांगे और मांझी ने जितनी सीएम नीतीश की तारीफ की, वो बताता है कि दोनों की दोस्ती और मजबूत हुई है। तो इतना हमारा से प्यार करा है, इतना हमारा से मोहब्बत इनका है, तो इनका हम कैसे भूल गए। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। और समझिए कि नीतीश के मुरीद आखिर क्यों हो गए जीतन राम मांझी। दरअसल जीतन राम मांझी बिहार में महादलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं। जीतन राम मांझी 8 बार विधायक रहे, लेकिन 2014 के पहले तक मांझी की पहचान पूरे बिहार में नहीं थी। सिर्फ गया के इलाके के लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया और सीएम बनने के बाद मांझी की पहचान पूरे बिहार में हो गई। हालांकि सीएम नीतीश कुमार से मांझी की बीच बीच में अनबन भी होती रही है, कभी साथ तो कभी अलग, लेकिन ये रिश्ता चलता रहा। मांझी भी मानते हैं कि नीतीश कुमार सीएम ने ही बनाते अगर उनको, तो उनकी ऐसी पहचान कभी नहीं बन पाती। और यही वजह है कि गया की सभा में मांझी ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की, सराहना की और कहा कि उनकी जो भी पहचान है, जैसी भी पहचान है, वो सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की वजह से है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने देश के टॉप ऑनलाइन गेमर्स से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की है। प्रोग्राम की शुरुआत में पीएम ने सभी गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से उनके बारे में जाना, उनसे बातचीत की जो काफी रोचक और मजेदार रही। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे अंग्रेजी शब्द का जिक्र किया जिससे सियासत गर्म है। पीएम मोदी ने देश के टॉप ऑनलाइन गेमर्स से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की। इसका वीडियो भी जारी किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने सभी गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर से उनके बारे में जाना। बातचीत काफी रोचक और मजेदार रही। थोड़ी सांस लीजिए, फिर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगवार से गेमिंग इंडस्ट्री पर चर्चा की। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है। ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप ये थे कि तुम बंद करो, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। ये तो सर अगर पेरेंट्स मिलते हैं हमें, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करे, सिर्फ आपके वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं अच्छा, फिर वो काम भी आप ही को कहते हैं। गेमर्स ने जब बताया कि वह गेमिंग के दौरान कुछ शॉर्ट कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पीएम ने भी अपना मंत्र बताया। P2G2, तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। P2G2। अच्छा, एक और है, नूब।
नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग उसके लिए बोला है। प्रधानमंत्री मोदी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गेम खेलने के दौरान उनका मजाकिया लहजा भी दिखा। मैं पूरा दिमाग खपाऊंगा जरा। और आप इसको ऐसे फिंगर रख के ऊपर की तरफ करोगे तो आगे की तरफ नीचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपने इस खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में आज आपको दिखाएंगे कालाकाट लोकसभा क्षेत्र का इतिहास और सियासी गणित। – 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया बिहार का काराकाट लोकसभा क्षेत्र। तब से लेकर अब तक यानी 2009 से 2019 तक काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 3 रोहतास जिले की और 3 औरंगाबाद की सीटें। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रोहतास जिले की काराकाट, टेहरी और नोखा विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जबकि औरंगाबाद का गोह, ओबरा और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र काराकाट संसदीय सीट का हिस्सा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर 18,72,409 है। पुरुष मतदाता 9,74,428, जबकि महिला वोटर 8,97,913 हैं। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर की यदि बात करें तो इनकी संख्या 68 है। सामाजिक समीकरण की यदि बात की जाए तो काराकाट संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट ईबीसी के 30%, ओबीसी के 28%, सामान्य के 18%, मुसलमान 13% और एससी 18% हैं। जातीय वोट बैंक की यदि बात करें तो काराकाट सीट में सबसे ज्यादा कुशवाहा वोटर हैं, उसके बाद यादव जाति का वोट है। वोटों के गुणागणित को ध्यान में रखते हुए दोनों ही गठबंधनों ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। एनडीए से आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा किस्मत आजमा रहे हैं, तो इंडिया अलायंस की तरफ से सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह चुनावी मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवारी ठोककर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने काराकाट की जंग को और भी दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।